आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि काफी स्टूडेंट ये डिमोटिव हो जाते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हम कैसे तैयारी करें। तो देखिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप एक चीज को टारगेट करिए कि मेरे को टीचिंग एग्जाम में जाना है, 10th पास तक जाना है, BA पास तक जाना है। वो चीज आप टारगेट करिए कि आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आप कर लेते हैं कि मेरे को टीचिंग एग्जाम में करनी है, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट ये पद आते हैं। अगर आपने MA कंप्लीट कर ली है, सब्जेक्ट आपका अच्छा है, तो जाइए, क्यों नहीं कि फर्स्ट ग्रेड में आपको करना चाहिए। जैसे ही आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, 60 या 70% आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी हो जाती है। अगर आप सेकंड ग्रेड की भी आपने MA नहीं कर रखा, तो आप सेकंड ग्रेड में जाइए या फिर रीट की तैयारी करिए। ये डिपेंड किसी पे नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्राइटेरिया कितना है कि आपको कहाँ तक आता है, कितने सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कितना आपको अच्छे से आता है, कितनी आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है। वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपका सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है, तो आपको रीट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ज्यादा मैटर नहीं रखता। यदि आपके सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है और अगर आप चाहते हो कि मैं अभी भी तैयारी कर सकता हूँ मेरे सब्जेक्ट की, तो आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भी टीचिंग एग्जाम है उसके पास जा सकते हो। आपने अगर BEd नहीं की है, तो जैसे अभी पशु टीचर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आप भर सकते हो। अदर जो वैकेंसी आती है CTET पास करके, वो भी आप भर सकते हो। अगर चाहते हो कि आपने BEd नहीं की, BA से ही आपको चाहिए, तो CTET की भी तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि CTET जो आने वाला है वो अभी मार्च अप्रैल में आने वाला है। उसके बाद जुलाई अगस्त में उसके एग्जाम लग जाएंगे। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि आपने मन से कह दिया। जी बिल्कुल मन से नहीं कहा मैंने, क्योंकि आलोक जी जो हमारे अध्यक्ष है, उनने यह मैसेज किया था कि CTET होगा, ये क्लियर किया था, क्योंकि काफी स्टूडेंट के ये रहता है कि पता नहीं CTET होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि CTET के फॉर्म जल्द ही अप्लाई किए जाएंगे मार्च अप्रैल के अंदर, और जुलाई अगस्त के अंदर आपके एग्जाम करवा दिए जाएंगे। इसके बाद आती है कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें सिलेबस पता है कि क्या सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम तैयारी नहीं कर पाते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ नहीं कर पाते हैं। तो आखिर कैसे हम सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ करें। आई होप मैं आपको एक रणनीति बताऊंगी, जिससे अगर आपको समझ में आ जाता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो एक बार आप अपना के जरूर देखिए। अगर उसको बेनिफिट मिलता है तो मैसेज कीजिएगा कि आपको बेनिफिट मिला। और यदि आपको अभी ये बातें अच्छी लगती है और पता चलता है कि वाकई में ऐसा करने से हो सकता है, तो कमेंट में यस लिख के भेजिएगा कि यस ऐसा हम करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ जरूर बन जाएगी। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बन जाए। देखिए, जब आप BA प्लस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसका क्राइटेरिया BA या 10th या 12th रहता है, तो उसमें क्या करें, या फिर अलग जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर क्या करें। BA के अंदर या BA से पहले जो एग्जाम होते हैं, उसके अंदर मैथ, साइंस और राजस्थान GK और इंडिया वर्ल्ड, ये सभी अलग अलग एग्जाम की अप्रोच के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। तो आपको किसी भी एग्जाम को लेकर अगर तैयारी करना है, तो क्या करें, सबसे पहले जो भी आपका एग्जाम का सिलेबस है उसे अपने टेबल पर चिपका दो कि मेरे को इस एग्जाम की तैयारी करना है, 100% ये गोल मेरे को अचीव करना है। और उस जो सिलेबस है उसको आप टेबल पर चिपका दिए। आपने मानो टेबल पर चिपका दिया, उसके बाद क्या करें, अगर आप कोचिंग से पढ़ना चाहते हो तो आप कोचिंग जा सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपके पास कोचिंग जाने का टाइम नहीं है, जॉब है और आपको कोचिंग भी चाहिए, तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। बल्कि सबसे बेस्ट है कि आप एक बुक लीजिए, एक गाइड लीजिए और उसका बार बार रिवीजन कीजिएगा। ये सबसे बेस्ट है। बल्कि काफी होते हैं जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे होते हैं, वो कोचिंग कर रहे हैं, ताकि क्या है कि आपको आइडिया मिल जाएगा और आपको कैसे पढ़ना है, किन चीजों को कवर करना है, किन को छोड़ना है, ये चीजें आपको पता चल जाएगी। और उसके बाद आप बार बार कोचिंग के चक्कर पे मत पड़िएगा, क्योंकि 10 टीचरों से पढ़ने का मतलब है आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर इसके बाद क्या करना है कि जैसे ही आपने एक सब्जेक्ट उठाया, आपका टाइम टेबल सेट किया कि मेरे को आज ऐसा करना है। कभी भी आप पढ़ो तो टाइम टेबल को घंटों में डिवाइड ना करके पर डे टारगेट सेट करना कि मेरे को इस दिन के अंदर ये 3 सब्जेक्ट हैं और इसके अंदर ये 3 चैप्टर या 4 चैप्टर, जितना आपसे हो सके उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना और कोशिश करना कि जब तक ये नहीं हो जाए तब तक मैं नहीं सोऊंगा, तब तक मैं ये चीजें नहीं करूंगा। जैसे ही मानो आपने 3 सब्जेक्ट ले लिए,
3 ही सब्जेक्ट ले और ऐसे 5 6 7 सारे एक साथ इकट्ठे नहीं करें। 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं उसके बाद ही 3 सब्जेक्ट उठाएं। इससे क्या है कि 6 सब्जेक्ट ही होते हैं और 2 2 3 3 महीने में हो जाते हैं। 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। किसके साथ? रिवीजन के साथ। आप क्या करें कि आपने जैसे ही टॉपिक बटा और आपने सिलेबस टेबल पर लगा रखा है उसको मार्क कीजिएगा, उसको कलर कर दीजिएगा कि ये मैंने कर लीजिएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे आपने आज 1 किया 2 किया और थोड़े दिन बाद में पूरा रंगीन हो जाता है। रंगीन होने के बाद आप उस टॉपिक को छोड़ मत दीजिएगा कि उसको साइड में रखते हैं, 3 और उठाएंगे, 3 याद करेंगे, उसको छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। जब भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ें उसको आज जैसे आपने फर्स्ट पढ़ा है कल सेकंड पढ़ेंगे, तो कल दूसरे दिन जब थर्ड पढ़ने बैठेंगे उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे। जब थर्ड फोर्थ पढ़ेंगे तब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को याद करेंगे, उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे। इसके बाद सोचें अगर आपके पास 10 या 15 चैप्टर हैं तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऐसे करके आपके डेली के मुख जवानी हो जाएंगे। और इनके जो टॉपिक याद करें उनके कीवर्ड हैं उनको आप रफ कॉपी में बंद करके नोट करके लिखिएगा कि आखिर आज मैंने ये जो टॉपिक पढ़ा है इसमें मैंने क्या पढ़ा, मेरे को कितना याद है। आप खुद देखेंगे कि जैसे ही आप कीवर्ड लिखेंगे कि इस चीज में ये है, इस चीज में ये है, उस कीवर्ड के अंदर आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ। जैसे ही आप लगा कि मैं यहाँ पर भूल चुका या भूल गई हूँ तो वहां पर वापस से रिविजन करेगा। ऐसे आप एक बुक को करके कंप्लीट करेंगे, ऐसे एक एक करके सारी बुकों को इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने रिवीजन भी कर लिया, याद भी कर लिया। क्या उसके बाद सब्जेक्ट छोड़ दें? जी नहीं, उसके बाद भी आपको सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। फिर क्या करना है कि आपको जब आपने एक बार याद कर लिया उसके बाद आपने याद कर लिया, आपने क्या किया, इनके जो कीवर्ड थे वो लिख लिए, कहानी के माध्यम से आपने खुद को बोल बोल कर याद कर लिया। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो निकालिएगा कि आखिर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की अप्रोच है वो क्या है, आखिर एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन करता है, आखिर एग्जामिनर किस तरीके के ऑप्शन देता है, तो वो आपको कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से चलेगा। अब आप सोचते हो, काफी स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से क्या होगा, कि अब क्वेश्चन थोड़े ना सारे रिपीट हो जाएंगे, कोई एक आधा हो जाएगा, उससे क्या होगा। ये आपके अंदर गलतफहमी है कि जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते हैं। जी बिल्कुल नहीं, हम क्वेश्चन रिपीट हो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं निकालते, बल्कि एग्जाम की थिंकिंग के लिए निकालते हैं कि आखिर एग्जाम कहाँ तक सोचता है, एग्जामिनर कहाँ तक सोचता है, कौन से ऑप्शन देता है, ये चीजें। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेंगे, उसके बाद आप मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करें। और OMR शीट बाजार में मिलती है वो जरूर लेके आए, क्योंकि आपके बार 5 ऑप्शन वाला दे दिया गया है और 5 ऑप्शन के अंदर हमारी जो आदत रहती है उसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम अपने एग्जाम को पूरी तैयारी करके भी उससे बाहर निकल जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम घर पर ही OMR की प्रैक्टिस करें और इसके बाद ही हम एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए आपको टाइम चाहिएगा और वो टाइम अभी ही सही है। अभी से अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो क्या पशु परिचरण और क्या सेकंड ग्रेड, क्या फर्स्ट ग्रेड, जो भी आप गोल लोगे वो जरूर डिसाइड कर पाओगे। आई होप ऐसी रणनीति बना के आप सब्जेक्ट तैयार करिए, कोई भी एग्जाम हो आप क्रैक कर सकते हो। ये चीजें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।